Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत यूनियों के मस्कुलेचर, लोकोमोशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मस्कुलेचर या पेशीन्यास। पेशियाँ मुख्यतः बंद रूप से कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचनशील, अनस्ट्राइप्ड, अरेखित प्रकार की होती हैं। स्पष्ट स्तरों में व्यवस्थित पाई जाती हैं। दो बड़ी दृढ़ बेलनाकार एवं अनुप्रस्थ पेशियों के संकुचन द्वारा दोनों कवच कपाटियों को बंद रखा जाता है। ये दोनों पेशियाँ दोनों सिरों के निकट ऊपर की ओर तथा शरीर के आर पार गुजरती हुई एक कपाटी से दूसरी तक फैली रहती हैं। इन्हें अग्र और पश्च एंटीरियर और पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स कहते हैं। जब ये पेशियां ढीली पड़ती हैं तो लचीला हिंज स्नायु कपाटियों को खोल देता है। इनके निकट दो छोटी छोटी एंटीरियर और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं जो पाद से कवच तक फैली रहती हैं। प्रचलन करते समय पाद को कवच के अंदर समेटने का कार्य करती है। एंटीरियर एडक्टर मसल्स के ठीक पीछे स्थित एक छोटी प्रोटेक्टर मसल्स अंतरंग पुंज को दबाकर पाद को बाहर प्रसारित होने में सहायक होती है। पाद के अंदर स्थित एक जटिल इंट्रिंसिक मसल्स या आंतरपेशी भी इस अंग के आकुंचन में सहायक होती है। प्रवार में कोमल पेलियल मसल्स होती हैं जो कि पेलियल रेखा के साथ कवच से जुड़ी रहती हैं। इन पेशियों में तीन प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। पहला होता है डॉर्सो वेंट्रल फाइबर जो प्रवार के पृष्ठ अधर भाग में फैले होते हैं। साइफनों के ऊपर वृत्ताकार पेशियां बनाते हैं। दूसरा जो होता है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स कहते हैं, अनुदैर्ध्य रेशे जो प्रवार की अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ फैलते हैं, साइफनों की अनुदैर्ध्य पेशियों का निर्माण करते हैं। और थर्ड जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, ये प्रवार के आर पार इसकी सतह के लंबवत रूप में फैले होते हैं। साइफनों की रेडियल मसल्स बनाते हैं। प्रवार पेशियां प्रवार के किनारों को आकुंचित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलोम ऑफ यूनियो। यूनियो की जो बॉडी कैविटी है, इसकी सामान्य शरीर गुहा को रुधिर गुहिका या हीमोसील कहते हैं, जिसमें रुधिर या रुधिर लसिका हीमोलिम्फ जो होता है भरा हुआ होता है। वास्तविक देह गुहा केवल तीन छोटी छोटी गुहिकाओं द्वारा निर्मित होती है। पेरिकार्डियल कैविटी केवल एक अंडाकार कक्ष होती है जो ऊपरी भाग में स्थित रहती है। इसमें हृदय व रेक्टम के कुछ भाग पाए जाते हैं। ये सीलोमिक एपिथेलियम द्वारा लेयर्ड रहती है। गोनोसील या गोनोडल ग्लैंड की गुहिकाएं, यूरोसील या उत्सर्जी अंगों की गुहिकाएं जो तीन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोशन ऑफ यूनियो। तो यूनियो जो है, यूनियो का पाद मुख्य प्रचलन अंग होता है जो मिट्टी या रेत को खोदने के अनुकूल होता है। ये विस्फारित कवच कपाटियों के बीच में होकर बाहर निकलता है। मिट्टी या रेत के अंदर हल्के फॉल की भांति घुस जाते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर आकुंचन तथा अग्र अपाकुंचन पेशियां जिन्हें हम पीडल मसल्स भी कहते हैं। दूसरा रुधिर दाब पाद की गति को प्रभावित करते हैं। अपाकुंचक पेशियों के सिकुड़ने के कारण पाद मिट्टी में घुस जाता है। इससे बाद पाद की गुहिका या पदिक कोटरें पीडल साइनसेस में रुधिर भर जाता है, जिसके फलस्वरूप
फुट का अगला सिरा फूल जाता है, वह मिट्टी में लंगर की भांति फंस जाता है। इसके पश्चात एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जोड़ी, जो कि इनमें आकुंचन, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जोड़ी जो होती हैं, आकुंचन पेशियों में संकुचन होता है। इस क्रिया द्वारा पाद में खींचने की प्रवृत्ति होती है, परंतु फुट के मिट्टी में दृढ़ता से फंसे रहने के कारण इसका शरीर आगे की ओर खिंच जाता है। इस क्रिया में रुधिर फुट में से जोर से निकलता है और वह सकरा हो जाता है। पाद की इस प्रकार की गतियों से जंतु धीरे धीरे लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यूनियो जो है, यूनियो के यदि हम पाचन तंत्र की बात करें, यूनियो में यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यूनियो में पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल और युग्मित पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आहार नाल एक लंबी कुंडलित नली होती है, जिसमें माउथ, ग्रसिका, आमाशय, है ना, माउथ, ग्रसिका, आमाशय, इंटेस्टाइन और रेक्टम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो होता है, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। ये जो होती है एंटीरियर अडक्टर मसल्स के ठीक पीछे पश्च अधर भाग में स्थित एक ट्रांसवर्स स्लिट है। इसके दाएं बाएं एक एक जोड़ी अंडाकार और चपटे फ्लैट मांसल जो होते हैं लेबियल पैल्प होते हैं। दोनों ओर के बाहरी स्पर्शक मुख के ऊपर परस्पर जुड़कर अपर लिप का निर्माण करते हैं, जबकि अंदर के दोनों स्पर्शक परस्पर मिलकर लोअर लिप बनाते हैं। दोनों लिप मिलकर पश्चाभित मुख खांच बनाते हैं, जो कि मुख में ओपन होते हैं। मुख में जबड़ों और रेडुला का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईजोफेगस। मुख एक छोटी सकरी नली ईजोफेगस में खुलता है। इसकी भित्ति अंदर की ओर पश्चाभित होती है। स्टमक जो होता है ग्रसिका चौड़ी होकर एक थैले के समान आमाशय बनाती है, जिसके चारों ओर एक बड़ी पेयर जो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर पाई जाती है। आमाशय दो भागों में विभक्त होता है। ऊपरी भाग जिसमें ग्रसिका और पाचक ग्रंथि से आने वाली वाहिनियां खुलती हैं। दूसरा नीचे की ओर नली के समान शूक कोश या स्टाइल सैक होता है। शूक कोश के अंदर एक जिलेटिनी शाखा होती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल। यह शाखा शूक कोश की पश्चाभित उपकला द्वारा स्रावित म्यूकोप्रोटीन की संकेंद्रित परतों की बनी होती है। इसमें एमाइलेज, ग्लाइकोजिनेज नामक पाचक एंजाइम होते हैं। शूक कोश की पश्चाभ क्रिस्टलीय शूक को पेंच की भांति घुमाते हुए आगे की ओर धकेलते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका स्वतंत्र सिरा आमाशय की भित्ति से टकराता है। आमाशय के इस भाग का क्यूटिकल लेयर जो होता है मोटा होकर गैस्ट्रिक शील्ड का निर्माण करता है। जब क्रिस्टलीय शूक का सिरा इस जठर गैस्ट्रिक ढाल से टकराता है तो इससे एंजाइम युक्त छोटे छोटे टुकड़े टूटकर भोजन के कणों के साथ मिलते रहते हैं। जब जंतु भोजन लेना बंद कर देता है, जब उसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है, धीरे धीरे संपूर्ण क्रिस्टलीय शूक खुल जाता है। आमाशय का ऊपरी भाग पाचक ग्रंथि की वाहिनियां व छिद्रों के चारों ओर वलित हो जाता है। ये वलन जो होती है सॉर्टिंग मैकेनिज्म में सहायक होती है। व्यर्थ के पदार्थों को आंत्र में महीन और आंशिक रूप से पचे हुए भोजन कणों को पाचक ग्रंथि की वाहिनियों में और पाचक ग्रंथि से लौटकर आए उत्सर्जी पदार्थों को आमाशय में स्थित भोजन के कणों में पुनः न मिलने देकर आंत्र में संचालित करते रहते हैं। इंटेस्टाइन जो होता है आमाशय के पश्च सिरे से इंटेस्टाइन जो होती है आरंभ होती है। यह अंतरंग पुंज या विसरल मांस से कुंडलित रूप से गुजरती हुई नीचे की ओर फुट में बढ़ जाती है, जहां यह गोनड ग्लैंड द्वारा घिरी रहती है।
इसका कुंडलन एक विशेष प्रकार का होता है। इसकी आरोही भुजा अवरोही भुजा के समानांतर होकर अंत में मलाशय में खुल जाती है। रेक्टम जो होता है इंटेस्टाइन का पश्च अंतस्थ भाग रेक्टम कहलाता है। इसकी भित्ति अंदर की ओर एक अनुदैर्ध्य मध्य अधरवलन फोल्ड बनाती है जिसे हम कहते हैं टिफ्लोजोल। मलाशय पीछे की ओर हृदय आवरणी पेरिकार्डियल कैविटी में हृदय के वेंट्रिकल से गुजरकर पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के ऊपर गुजरता है। अंत में एनस द्वारा अधिक्लोम क्षेत्र के पिछले भाग क्लोएका में ओपन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। यूनियो की डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम कहते हैं डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम या लीवर। आमाशय के चारों ओर गहरी भूरे या हरे रंग की बड़ी पेयर्ड संरचना होती है। यह अनेक वाहिनियों द्वारा आमाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। ओवेन नामक साइंटिस्ट ने 1955 में बताया कि लैमेली ब्रैंक मोलस्क जंतुओं जैसे यूनियों की पाचक ग्रंथि की वाहिनियां में दो मार्ग होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो अपश्माभी अंतर्वाही मार्ग भोजन कणों को पाचन ग्रंथि में अंदर ले जाने के लिए तथा दूसरा जो होता है पश्माभी बहिर्वाही मार्ग उत्सर्जी पदार्थों को पाचक ग्रंथि से आमाशय में भेजने के लिए होता है। इस ग्रंथि से केवल पाचक एंजाइमों का ही संस्रवण नहीं होता, बल्कि इसकी कोशिकाएं छोटे छोटे कणों का अंतर्ग्रहण करके उनका अंतःकोश की पाचन भी करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड एंड फीडिंग। तो यूनियो जो होता है जो कि प्लैंक्टोनिक फीडर होता है, परिभ्रमण करती हुई जलधारा द्वारा अंदर लाए गए डायटम्स, प्रोटोजोआ, अन्य सूक्ष्मजीव जो होते हैं कार्बनिक डेट्राइटस इसके भोजन में सम्मिलित रहते हैं। यूनियो जो कि फिल्टर फीडिंग को प्रदर्शित करता है, जिसमें जल की अति मात्रा से भोजन का छानना होता है। गिल तंतुओं के पार्श्विक पश्माभों का स्पंदन जल को अंतर्वाही साइफन द्वारा प्रवार गुहिका के निम्न क्लोम कक्ष में खींचता है। यह जलधारा ऑस्टिया से होकर गिलों में प्रवेश करती है, फिर प्रवार गुहिका के अधिक्लोम कक्ष में होती हुई बहिर्वाही साइफन द्वारा बाहर निकल जाती है। अंदर प्रवेश करने वाली जलधारा में लाखों सूक्ष्मजीव इस जंतु का भोजन करते हैं। भोजन जोते हैं। गिल तंतुओं के पार्श्व लाट सीलिया का पटलिकाओं की बाहरी सतह की ओर से स्पंदन महीन भोजन कणों को पटलिकीय सतहों पर पहुंचा देता है। रेत के भारी कण गिल सतहों से प्रवार को स्पर्श करने वाले पटलों के किनारों पर पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से इनको प्रवार गुहिका की तली में गिरा दिया जाता है। पटलिकाओं की सतहों से निकलने वाले श्लेष्म आवरण में भोजन के कण फंस जाते हैं। गिल तंतुओं के ललाट पश्चात आहार खांच की दिशा में स्पंदन करते हैं, जिससे म्यूकस कवरिंग खांच की ओर गति करने लगता है। प्रत्येक गिल पटल के दोनों ओर म्यूकस जो होता है आहार खांच में प्रवेश कर जाता है। आहार खांच के पश्माभों के स्पंदन द्वारा भोजन मुख की ओर बढ़ता है। जब वह ओष्ठीय स्पर्शकों के बीच पहुंचता है तो ओष्ठीय पैल्पों के अंदर की सतह पर स्थित वल्लों की एक श्रेणी द्वारा इसकी फिर छटनी होती है। इन वल्लों के बीच में नलियों में पश्माभी मार्गों का एक समुच्चय बाहर की ओर स्पंदन करता है, जिसके कारण म्यूकस जो होता है में स्थित अधिक भारी कण होते हैं नलियों में गिर जाते हैं। पश्माभी मार्गों का एक अन्य समुच्चय महीन कणों को मुख में पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन मुख से होकर ग्रसिका और आमाशय में पहुंचता है। इस प्रकार यूनियो में सीलियरी फीडिंग होता है। जब ओष्ठी स्पर्शक पर भारी कणों की अधिक मात्रा इकट्ठी हो जाती है तो वे गति करके उन्हें प्रवार गुहिका की तली में झाड़ देते हैं। जल का एक अचानक झटका इन अस्वीकृत भोजन कणों और जमाव को प्रवार गुहिका से अंतर्वाही साइफन द्वारा बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन। आमाशय में भोजन कणों की छटनी, पिसाई, पाचन एवं आंशिक अवशोषण होता है। क्रिस्टलीय शूक एक मथनी और पहिया धुरी यंत्र जो कहते हैं विंडलेस की भांति कार्य करता है। शूक कोश में पश्माभों द्वारा इसके घूमने से आमाशय में प्रवेश करने वाले धागे के समान श्लेष्म आवरण से भोजन के कण पृथक हो जाते हैं।
अमाशय के निम्न पीएच के कारण श्लेष्म की श्यानता विस्कोसिटी में कमी हो जाती है, जिससे म्यूकस आवरण से भोजन कणों के पृथक होने में सुविधा होती है। इसलिए शुकजोतें अमाशय तरल में अपना एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है, जिससे अमाशय में ही कार्बोहाइड्रेटों का बाह्य एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन हो जाता है। अमाशय का ऊपरी भाग जो छटनी करने वाला प्रदेश होता है, भोजन के महीन कणों को पाचक ग्रंथियों की वाहिनियों के छिद्रों की ओर अग्रसर करता है। इन छिद्रों से होकर पाचक भोजन जो होता है पाचन ग्रंथि में जाता है, जहां एपिथेलियल की भक्षक कोशिकाएं इसका अंतर्ग्रहण कर लेती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का जल अपर्दन करने वाले एंजाइम द्वारा भोजन का पूर्ण रूपेण अंतःकोशिकीय पाचन हो जाता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का रुधिर में अवशोषण हो जाता है और भोजन का बिना पचा हुआ भाग अमाशय में वापस भेज दिया जाता है। अमाशय से भोजन के मोटे कण और अपच अवशेष पदार्थ आंत्र की अवकाशिका में आते हैं। भोजन नली से आरंभ से अंत तक पाई जाने वाली अमीभाव कोशिकाएं भोजन कणों को निगलकर उसी प्रकार का उनका पाचन करती हैं, जिस प्रकार स्पंजों में पाई जाने वाली अमीबी कोशिकाएं पाचन करती हैं। आंत्र में इन भोजन अवयवों की मल गोलिकाएं बन जाती हैं, जो मलाशय में पहुंच जाती हैं। अंत में गुदाद्वार अवस्कर में पहुंच जाता है और अवस्कर से ये बाहर जाती हुई जलधारा के साथ बाहर निकाल दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलेचर और सीलोम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम यूनियो के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।